हेलो दोस्तों, वेद प्रकाश लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम विज्ञान तथ्यों को बारी बारी समझ रहे हैं। इसके अलग अलग टॉपिक को एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो आज के विज्ञान तथ्य की इस कड़ी में हम अम्लों के बारे में जानेंगे। अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, या कह सकते हैं इन दोनों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आज तक आपने बहुत सारी चीजों को चखा होगा, जैसे कि नींबू है, सिरका है ना। कुछ धूम्रपान करने वाले व्यक्ति तंबाकू को भी चखे होंगे। कुछ लोग सोडा, जो खाने का सोडा होता है, उसको चखा होगा। इमली है, उसको चखा होगा, है ना। और बहुत सी सारी चीजों को चखा होगा। आपको एक चीज बताते चले कि किसी भी चीज को जो आपसे अनजान हो उसको चखना या छूना नहीं चाहिए। तो आप जितने चीजों को अभी तक चखे हैं उसमें सभी का स्वाद आपको पता होगा कि ये किस स्वाद के हैं। कुछ की प्रकृति क्या होगी, खट्टी होगी, कुछ की कड़वी होगी, है ना। तो ऐसी चीजें जिन जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, वो किसी अम्ल के कारण उनका स्वाद खट्टा होता है, यानी कह सकते हैं इसमें एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। और सामान्यतः जो क्षारकों का स्वाद होता है वह कड़वा होता है। ठीक है, कैसा होता है, कड़वा होता है। क्षारक जो होते हैं स्पर्श करने पर साबुन जैसा प्रतीत होते हैं। कैसा प्रतीत होते हैं, साबुन जैसा प्रतीत होते हैं। यदि इनके टेस्टिंग की बात की जाए, कुछ ऐसे भी चीज हैं जिनको आप चख कर नहीं जान पाएंगे कि ये अम्ल है या फिर क्षारक है। ठीक है, या फिर हमें कुछ चीजों को चखना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो उनको आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। ठीक है, तो कुछ सूचक होते हैं जो सूचना देते हैं कि ये चीजें अम्ल है या फिर ये क्षार हैं। जैसे प्रकृति में भी हमें, जैसे हल्दी है, गुड़हल का पुष्प है ना। ये सारी चीजें सूचक का कार्य करती हैं, यानी किसी अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करके अपने रंग को परिवर्तित कर देती हैं। ठीक है, तो जो अम्ल होता है वो लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देता है। लिटमस पेपर एक सूचक है जो शैवालों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसे एक प्राकृतिक सूचक भी कह सकते हैं। तथा जो क्षारक है ये क्या क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारक पदार्थ जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारकीय होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उदासीन पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उदासीन पदार्थ या उदासीन कहा जाता है। अब सूचक को यदि परिभाषित करना हुआ तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं। आप अभी पढ़े हैं कि अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। वहीं जो उदासीन विलयन होता है ये कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। आइए आगे चलते हैं। अम्ल और क्षारक मिलकर उदासीनी प्रक्रिया द्वारा लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षारक उदासीनी प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, लवण यानी कि साल्ट। इस प्रक्रिया में कुछ ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है, यानी ये ऊष्मीय उत्सर्जन की प्रक्रिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं। धन्यवाद।